नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटी जीके पर। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा कि आर्टिकल 19 के 1 के ए में जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उसमें जो आपकी व्यक्ति युक्त निबंधन लगाए गए थे उसके बारे में आपने पढ़ा। और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 3 प्रावधान आपके सामने दिख रहे हैं, जो है 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। इसमें जो अपराधी नहीं है, पहला मैंने हेडिंग रखा है कि अपराधी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, ये अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। इसका अर्थ ये है, आप का कोई भी आप पर बिना किसी अपराध के अपराध थोप नहीं सकता। यानी अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। यानी कि एक तरीके से भूतलक्षी कानून बनाकर आप पे कानून या केस लिख दूं, केस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। बहुत अच्छी कानून आकर कोई भी आप पर केस नहीं कर सकता। परंतु दीवानी मामलों में ये नहीं होता। दीवानी मामले जो होंगे उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो है, ये दीवानी मामलों पर लागू नहीं होगा, है ना। दीवानी मामलों पर ये लागू नहीं होगा, परंतु आप पर, मतलब दीवानी मामले जब जाएंगे आप, उसमें ये लागू नहीं होगा। बाकी हर मामलों में आप पर लागू होगा। आपको ये जानने का अधिकार होगा कि मेरा जुर्म क्या है और किसके तहत मुझे ये गिरफ्तारी की गई है ना। तो ये रहा। दूसरी हम बात करते हैं 20 का 2 में, तो डबल जियोकॉडी क्या होती है, तो इसको देखेंगे। इसका मतलब होता है कि एक ही जुर्म के लिए, एक ही अपराध के लिए, मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, तो मार्कर एक ले लेता हूँ दूसरा, ये एक अपराध के लिए, है ना, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, है ना दोस्तों। एक अपराध के लिए आपको 2 बार कोई सजा नहीं दे सकता है। ये डबल जियोकॉडी कहती है। डबल जियोकॉडी के तहत एक अपराध आपने किया है तो उसकी एक ही सजा का प्रावधान है। अगर आप उससे छूटते हैं, दोबारा आपको फिर सजा नहीं मिलेगी, है ना। दोबारा आपको सजा का जो प्रावधान है वो नहीं दिया जाएगा। ये आपका डबल जियोकॉडी कहता है ना। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। और ये मार्कर दूसरा मैं ले लेता हूँ। और एक बात दोस्तों ये बताना था, ये जो डबल जियोकॉडी शब्द है, एक सेकंड, ये जो डबल जियोकॉडी शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। इसको नोट करिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये शब्द कहाँ से लिया गया है। ये पीटी या मतलब एमसीक्यूज के वनडे एग्जाम में ये पूछ सकता है, हो सकता है कि डबल जियोकॉडी ये कहाँ से लिया गया। तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है ना दोस्तों, अमेरिका। अब बात करते हैं आत्मसंशय का। इसका क्या मतलब होता है? इसका तीसरे नंबर पर 20 के 3 में, 20 के खंड 3, इसके अंतर्गत आत्म, तो ये नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, आत्म अभिसंसन मतलब खुद का, आत्म मतलब खुद, संशय मतलब खुद के ही प्रति साक्ष्य लाने का अधिकार हमें नहीं है।
हम कोई अपराध करते हैं तो हमें ये थोप नहीं सकती गवर्नमेंट या कानून कि हम खुद के ही प्रति कोई सबूत प्रस्तुत करें खुद के प्रति। आपका ये अधिकार नहीं है, आपको अधिकार के बाद मतलब नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये कानून की जिम्मेदारी होगी कि आपके लिए वो सबूत लाए कि हाँ इसने अपराध किया है। हम खुद अपने लिए सबूत, अपने लिए साक्ष्य नहीं ला सकते, आत्म अभिशंसा कहता है। तो ये आपके तीनों जो है दिए गए हैं, खुद के लिए साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकते, खुद के लिए साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकते, ये कहता है आत्म अभिसंशय, जो कि आर्टिकल 20 के खंड 3 के अंतर्गत आता है। तो समझा आपने दोस्तों। पहला क्या था? पहला था कि आपको तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक एक समय में आपने उस अपराध को ना किया हो। तब तक आप उस अपराध का जो है, उस जो कानून है, जो लॉ बनाया गया है, उसका उल्लंघन ना किया हो, तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, है ना। पहला कहता है। दूसरा कहता है एक अपराध आपने किया, उसके लिए आपको सिर्फ एक सज़ा, दोबारा करते हैं दोबारा सज़ा मिलेगी, लेकिन उस अपराध के लिए नहीं मिलेगी, उस दूसरे अपराध के लिए मिलेगी जो आपने दूसरी बार किया। पहला वाला एक बार आपको मिल गया सज़ा, बस ख़त्म। ये आपको कहता है डबल जेकॉर्डी। इसको लिया गया अमेरिका से, ये बात याद रखिएगा। कहाँ से? अमेरिका से। तीसरा आपको कहता है अभिसंशय। ये क्या था? खुद के लिए आप साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेंगे, खुद के लिए आप सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे, सबूत नहीं देंगे पुलिस वाले को या जो भी आपको अरेस्ट करेंगे उनको, आप खुद के लिए सबूत नहीं देंगे, है ना। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कानून के लिए, और एक तरीके से हर नागरिक को ये जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। पुलिस वाले उनसे जबरन करने लगते हैं कि अपने लिए सबूत ले आओ, ये करो वो करो। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आप खुद के लिए साक्ष्य नहीं ला सकते, आप खुद को दोषी नहीं बता सकते कि हाँ मैंने दोष किया है, ये मेरा सबूत है। आप सबूत नहीं दे सकते, वो पुलिस वाले का काम है कि आपके लिए वो सबूत लाए कि हाँ आप ही दोषी हैं कि नहीं हैं। ये आपका काम नहीं है। आपके लिए, आपको एक बार अपराध के लिए दंड दिया गया, उसी अपराध के लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। ये आपका हक है कि आप अगर दोबारा दंड दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि भैया आर्टिकल 20 के 2 के तहत ये प्रावधान नहीं है, फिर कहाँ से मैं दंड का अधिकारी हूँ, है ना। ये आप पूछ सकते हैं। पहला कि दंड नहीं या अपराधी नहीं, यानी कि जब तक आपने उस कानून का उल्लंघन ना किया हो तब तक आपको अपराधी सिद्ध नहीं कर सकता कोई भी। तो ये कुछ 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 के अंतर्गत आते हैं, और इनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हर नागरिक को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, जहाँ तक मैंने समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है, और आप लोग जो है इसको समझे भी होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे आगे के आर्टिकल्स को ला सकूँ। अब अगली क्लास में मैं आर्टिकल 21 को लाऊंगा। ये भी आपके अधिकार में ही आता है, मूल अधिकार में ही आता है, और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये सबको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 21, है ना, इसमें आपके हर प्रकार से के अधिकार होते हैं। तो इसको मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा, और आप लोग बिल्कुल देखिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।